चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र में हलचल तेज हो गई है। एनडीए ने महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी के हाथ से नेतृत्व क्यों छिन गया। दरअसल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। एनडीए को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। हार की वजह पीएम मोदी को माना गया, जिसके बाद बीजेपी वही गलती विधानसभा चुनाव में नहीं दोहराना चाहती। ऐसे में आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। अब फैसला किया गया है कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे और सहयोगियों के साथ बातचीत पर फैसला भी देवेंद्र फडणवीस लेंगे। बीजेपी की मुंबई इकाई की कोर कमेटी ने बैठक में इसका फैसला लिया। भाजपा की मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष शेलार ने इसकी जानकारी दी। आशीष शेलार ने कहा कि कमेटी ने सीट बंटवारे और विधानसभा सीटों के चयन से संबंधित सभी फैसले लेने का अधिकार उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपने का फैसला किया है। मुंबई भाजपा कोर कमेटी की बैठक प्रदेश भाजपा प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े की उपस्थिति में हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि सहयोगी दलों के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीति और सीट बंटवारा समझौते के अलावा जीत के फॉर्मूले को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है। शेलार ने कहा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस संबंध में सारे अधिकार सौंप दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को लगे झटके के बाद पार्टी ने ये फैसला किया है। चुनाव को लेकर फडणवीस और मोदी शाह में ठन गई है। कहा जा रहा है कि अब राज्य सरकार सूबे का चुनाव खुद लड़ेगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में दिल्ली का दखल नहीं होगा, जिसके बाद से सियासत में हलचल बढ़ गई है।